हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारत की झीलें, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स जो दोस्त होंगे उसको शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में आप कुछ भी लिखकर बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसा लगा। पहले प्रश्न है, भारत की जो सबसे मीठे जल की झील है वह कौन सी झील है? तो बुलर झील हो जाएगी। और जो बुलर झील है वह किस राज्य में है? तो यह क्या होगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगी। और इसे क्या है? ताजी पाद की झील भी कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो लोकटक झील है वह किस राज्य में है? तो वह हो जाएगी मणिपुर में। उमियम झील की बात करें तो यह किस राज्य में है? तो मेघालय में हो जाएगी। लोनार झील जो है वह क्या है? महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगी केरल में। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। अष्टमुदी झील भारत के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। कुलेरू झील की बात करें तो कुलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। लोकटक झील की बात करें तो यह हो जाएगा मणिपुर, हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा है। पुष्कर झील की बात करें तो हो जाएगी राजस्थान। और राजस्थान में क्या है? समर झील भी राजस्थान में ही पाई जाती है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील क्या है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील की बात करें तो लैगून झील है तो यह चिल्का झील है। चिल्का झील के नाम से भी जानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील की बात करें तो हो जाएगा सांभर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात हो जाएगी। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। जोग जलप्रपात दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो गरसुप्पा जलप्रपात। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। गरसु गरसुप्पा जो है जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सरस्वती नदी पर। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में हो जाएगी। बिहार जलप्रपात स्थित है टोंस नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पर। रानी राजा रानी और राकेट संबंधित है किससे? जोग जलप्रपात से। क- ककोलत ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा जिले में। सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है मसूरी में। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर हो जाएगी। राजा रानी रोरर और रॉकेट संबंधित है तो जोग जलप्रपात से। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। कपिल जलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये भी हो जाएगी नर्मदा नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह हो जाएगी कावेरी नदी पर हो जाएगी। गोडा जलप्रपात कहाँ है यानी किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगी गोकाक नदी पर। गोकाक जलप्रपात बेलगांव जिले में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो पायकारा जलप्रपात। भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा जलप्रपात। स्वतंत्र भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? तो हो क्या होगा कि दामोदर घाटी
परियोजनाएं जो आई थी उसी के तहत। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन कौन राज्य संबंधित है? बंगाल एवं झारखंड। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नांगल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान। क्या है? 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? महानदी। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड क्या है? उड़ीसा में है। पराम्बिकुलम आलियार परियोजना किन राज्यों की समृद्ध परियोजना है? केरल एवं तमिलनाडु की। परियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी से। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा नदी पर। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? जो ये तुंगभद्रा है। मंचमुंड परियोजना की बात करें, ये किन 2 राज्यों की समृद्ध परियोजना है? तो उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की। कौन सी योजना है? मंचमुंड परियोजना। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी पर। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सलाल परियोजना की बात करें तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार जो राज्य हैं उनकी होती है रिहंद बांध से। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। बाणसागर परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित होते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। ढीक रोग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य किस नदी के जल को चेन्नई लाना है? तो कृष्णा नदी की। लोकतक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी से। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। बगलीहाट जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो महाराष्ट्र की। नाथपा झाकरी परियोजना की बात करें तो किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? तो इसका कहाँ निर्माणाधीन हुआ है? तो गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। कोसी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। नागार्जुन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और मयूराक्षी परियोजना की बात करें तो पश्चिम बंगाल से हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं भारत की जलवायु के बारे में। विश्व की जलवायु तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, अब भारत की जलवायु के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? जो भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो शीतकाल में वर्षा होती है वह क्या कारण? जो पश्चिमी विक्षोभ होता है उसके कारण क्या है? शीतकाल में वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम है जो मेघालय में पड़ती है। भारत में वर्षा का औसत सेंटीमीटर कितना है? तो 118 सेंटीमीटर। आम्र वर्षा यानी जिसे मैंगो शॉवर कहते हैं, बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। भारत में सबसे कम वर्षा की बात करें तो लेह नामक जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल।
दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा लगभग होती है? लगभग 74%। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो हो जाएगी अरबी की। बात की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल मसूदी के द्वारा। बाद में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है उस टाइम। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य से टकराती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश से। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाएं किस नाम से जानी जाती है? तो नॉर्वेस्टर्स हो जाएगी। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर मंथ में। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा चेन्नई में होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदीतापन। अब हम देख लेते हैं भारत के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। वनों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? 1952 ईस्वी में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? तो राज्य होता है। इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? बंगाल में सुंदरवन। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी किस वर्ष? तो 1988 ईस्वी में। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, संपूर्ण भूमि का 33%। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मिजोरम। इस राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया गया है? तो हरियाणा हो जाएगी। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध सदाबहार वन। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है 7,78,229 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 7,78,229 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार है? तो 23.68%। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो 1.2%। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अगर सघन वनों से आच्छादित जो राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होगी, और सबसे ज्यादा वन की बात करें तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून हो जाएगा। भारतीय वन संरक्षण विभाग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? 2 वर्ष के अंतराल पर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन थे? तो के एम मुंशी थे।
देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आर्द्र मानसूनी वन। देश के 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में पाए जाने वाले को उष्णकटिबंधीय शुष्क वन कहा जाता है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? अगर 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है वर्षा तो वहाँ पे मरुस्थली एवं अर्द्र मरुस्थली वन पाए जाएंगे। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहेंगे? तो मैंग्रोव वन कहलाएंगे। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। और भारत की चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक हो जाएगा। बाद में शहतूत रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो ये भी कर्नाटक ही हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। शांत घाटी की बात करें तो केरल हो जाएगी। पश्चिमी घाटी पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार का है? तो सदाहरित प्रकार की। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। बाद में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट पर। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? सुंदरी वन के कारण। बाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस पहाड़ियों पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। तो आज का वीडियो हम इसी जगह समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जो भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके और अपना एग्ज़ाम अच्छा से दे पाएँ। तो थैंक यू। आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रहें।